सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडवोकेट दीपक सैनी में। देखिए, एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसका इंतज़ार जो है लॉ के स्टूडेंटों को काफ़ी समय से था, वो नोटिफिकेशन एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में वो नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, AIB एग्ज़ाम 17 का नोटिफिकेशन इनडायरेक्टली वे वाला नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टली क्यों नहीं बता रहा वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड तक। तो देखिए, AIB एग्ज़ाम 17 का एक नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आया है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक ऐसा नोटिफिकेशन आया। ठीक है, वो प्रॉपरली पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं है, बट एक बहुत बड़ा हिंट है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड AIB 17 के, कि अब जो है बिल्कुल एक फॉर्मेट जो है पूरा AIB की ओर से, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से अब जो है एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, अब थोड़ा एग्ज़ाम जो है, अब मैं उसे ऐसा बोल भी सकता हूँ कि अब शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट उसका लेवल हो जाए एग्ज़ाम का। और एक कंसेप्ट जो था एग्ज़ाम का, सिर्फ जो था हमारा कि हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो जो हम जो है हार्ड कॉपी के थ्रू जो है हमारा एग्ज़ाम जो है AIB की ओर से कंडक्ट कराया जाता था। बट अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजमेंट, अब जो है जो न्यू नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो अब होने वाला वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन के अनुसार ये होने वाला है कि अब जो है पैटर्न को शिफ्ट करके जो है ऑफलाइन के साथ साथ जो है ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऐसा एक नोटिफिकेशन जो है इनडायरेक्टली वे में जो है एक तरीके से AIB एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन आया है। तो ये नोटिफिकेशन क्या है, क्या इसके अंदर जो है कुछ बातें बोली गई है और किस प्रकार का ये नोटिफिकेशन है, तो ये सारा कुछ जो है आज की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक जो है मेरे साथ बने रहिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। जी हाँ, अब हम बात करते हैं AIB एग्ज़ाम 17। देखिए, पहले एग्ज़ाम के बारे में मैं थोड़ा आपको यहाँ बता दूँ। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से एग्ज़ाम जो है AIB, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, जो है कंडक्ट कराया जाता है हर साल के अंदर। ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कराया जाता है, अब ये भी हमें जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को जानकारी है वेल एंड गुड, जिनको जानकारी नहीं है तो उन्हें भी ये पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है इसलिए कंडक्ट कराया जाता है। देखिए, कई लोगों को लगता है अगर आपने लॉ की डिग्री ले ली तो यू आर ए लॉयर बट यू आर नॉट अ एडवोकेट। तो देखिए, एडवोकेट बनने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, AIB एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है। जी हाँ, AIB एग्ज़ाम जो है आपको 2 साल के अंदर जो है एग्ज़ाम जो है ये क्लियर करना पड़ता है। जैसे ही आप जो है लॉ की डिग्री लेते हैं, लॉ की डिग्री लेने के बाद जो है आपको जो है अपनी जो भी कंसर्न बार काउंसलिंग है वहाँ आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एज ए एडवोकेट। बट वो रजिस्ट्रेशन जो है आपका 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। इन 2 साल के अंदर जो है आपको ये एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो है आपके पास जो है परमानेंट सर्टिफिकेट, जिसे COP बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप जो है परमानेंटली इसके अंदर इनरोल हो जाते हैं। तो देखिए, ये एक शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया वो नोटिफिकेशन क्या आया है और उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया है। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बार काउंसलिंग साइट पे जो है अभी परसों जो नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है, वो नोटिफिकेशन देखिए एग्ज़ाम से डायरेक्टली वे में अगर मैं कहना चाहूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो नोटिफिकेशन नहीं है, बट वो नोटिफिकेशन जो है टेंडर से रिलेटेड है। जी हाँ, अब जो टेंडर से रिलेटेड वो नोटिफिकेशन के अंदर ये बोला गया है कि हम जो है आपको इन्विटेशन देते हैं, पब्लिक को इन्विटेशन दिया गया है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से, कि अगर जो भाई कंप्यूटर्स जो लैब्स होती है जहाँ पर जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, अगर आपके पास जो है 1500 तक के स्टूडेंटों की गैदरिंग के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेस है, तो आप जो है हमारे यहाँ टेंडर को भरें। और उसके बाद जो है, क्योंकि इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर ये बात भी बोली गई कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो इस बार जो है ऑफलाइन के साथ साथ जो है ऑनलाइन भी होगा, और कई सारी सिटीज़ के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसी कई सारी बातें जो उसके अंदर बोली गई है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो टेंडर के अंदर जो कुछ बातें बोली गई है, जो हमें पूरा हिंट दे रही है कि अब जो है AIB एग्ज़ाम 17 जो है जल्दी ही उसकी डेट जो है रिलीज़ होने वाली है। तो उसके अंदर देखिए क्या बोला गया है, हम जिस पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द टेंडर के रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर जो है एजेंसियों से जो है रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि अगर आपके पास जो है इतनी गैदरिंग के लिए
अगर आपके पास एक पूरा सेटअप है, एक पूरा मैकेनिज़्म है, कंप्यूटर का सेटअप है, तो आप जो है यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जो है इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए इस नोटिफिकेशन के अंदर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें सिर्फ मैंने उसे ही यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर किया है, क्योंकि वही बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। तो देखिए इस नोटिफिकेशन के अंदर जो एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में बात की गई है AIB का। अब जो एग्ज़ाम होएगा वो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेसों पर कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए। अब जो है एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ऐसा भी हो सकता है वो पूरा ऑफलाइन ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा ऑनलाइन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी हो। क्योंकि देखिए कई सारे स्टूडेंट जो है इस बार अप्लाई करेंगे, तो मे बी शायद। और दूसरा देखिए ऑनलाइन और ऑनलाइन ऑप्शन डालने का इसका मोटिव ये भी है कि कई सारे एडवोकेट ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका डाली है कि जो एग्ज़ाम आता है वो बहुत उसका लेवल जो है तो बहुत इजी होता है, तो इसे जो है आप जो है हार्ड बेस पे ना कराते हुए इसे जो है ऑनलाइन बेस पे कराए। तो इस वजह से जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ऑफलाइन के साथ साथ जो है ऑनलाइन भी करने की सोची गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन है टेंडर के अंदर, उसके अंदर ये एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बोला गया। तो ये तो अब आपको क्लियर हो ही जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और दोनों बेसों पे भी कराया जा सकता है। देखिए अगले हम उसके बारे में बात करते हैं कि अगली जो इम्पोर्टेंट बात बोली गई है वो क्या बोली गई है। देखिए मल्टीपल शिफ्ट्स, जी हाँ, एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द मल्टीपल शिफ्ट्स। जी हाँ, अब जो एग्ज़ाम होगा आपका वो जो है मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर हो सकता है। जी हाँ, इस नोटिफिकेशन के अंदर बात बोली गई है। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम जो है AIB का एग्ज़ाम जो है एक ही दिन के अंदर कंडक्ट कराया जाता था, बट इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो बोला गया मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए कि आज जो है कि किसी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंटों का आज हो गया, कुछ का जो है अगले दिन हो गया, या जो है उससे अगले दिन हो गया। तो इस प्रकार से मल्टीपल शिफ्ट्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तीसरे पैटर्न के बारे में, तो एग्ज़ाम विल बी इन 22 लैंग्वेज में। एग्ज़ाम जो होगा 22 लैंग्वेज के अंदर जो है एग्ज़ाम यहाँ पर होता है। तो 22 लैंग्वेज के अंदर उसमें कई सारी लैंग्वेज दी गई है, तो वो उसके नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो एग्ज़ाम जो होगा 22 लैंग्वेज के अंदर जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर संस्कृत भी है, संथाली भी है, उर्दू भी है, कई सारी ऐसी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, कई सारी ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जो है एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पर बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात थी यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर आफ्टर 6 अगस्त 2022। अब देखिए एग्ज़ाम की डेट जो है वो डेफिनेटली 6 अगस्त 2022 के बाद जो है जारी होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो टेंडर की लास्ट डेट बोली गई है वो 6 अगस्त 2022 बोली गई है। तो ऑब्वियसली जब तक टेंडर कंप्लीट नहीं होगा, उसकी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद तक तो आपकी एग्ज़ाम डेट आने से नहीं रही। तो अब जो आपकी एग्ज़ाम जो है वो 6 अगस्त 2022 के बाद किसी भी समय जो है जारी कर दी जा सकती है। मे बी शायद अगस्त तक, आखिरी अगस्त तक जो है आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट जो है यहाँ पर जारी कर दी जाएगा। जी हाँ, अब ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जो है आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली वे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जो है पर एग्ज़ाम 17 को लेकर जो है मिल चुकी है। तो यहाँ पर जो है अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और एक ही अटैम्प्ट के अंदर जो है आप जो है अपना एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो